हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम एकेटिव के थर्ड ईयर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहा था कि सर हमारे पास गूगल फॉर्म आ गया है कॉलेज की तरफ से, तो हम डिपार्टमेंट इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। बेसिकली उनकी जो कॉमन क्वेरी थी कि इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम उसको ही चूज करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो सी एस आई टी का डिपार्टमेंट इलेक्टिव है हम उनको डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर ए आई एम एल का भी सिलेबस सेम रहेगा, तो मैं उनको बता दूं ऑलमोस्ट 90% सिलेबस उनका सेम रहेगा। जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स हैं, डा है, डीबीएमएस है, वो सब्जेक्ट सेम रहेंगे। बट एक दो सब्जेक्ट है उनका कोर ब्रांच का आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए आई एम एल से कर रहे हैं तो ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है। ऑल्दो सी एस आई टी वाले उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे होंगे, बट वो डिपार्टमेंट इलेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसमें उन डिपार्टमेंट इलेक्टिव को डिस्कस करेंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, इजी कौन सा है। ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको बता दूं ईसी ए आई एम एल सब सिलेबस का अपडेट ये है कि ईसी का सिलेबस विद इन अ वीक एकेटिव की सिलेबस की साइट पर अपडेट हो जाएगा। एंड ए आई एम एल जितने भी एलाइड ब्रांचेस है सी एस आई टी की, डी एस आई ओ टी, उन सबका सिलेबस अभी धीरे धीरे अपडेट होगा, उन पर काम चल रहा है, तो 1 वीक का वेट करिए मैक्सिमम। ठीक है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस है 2024-25 का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें हमने थर्ड ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया है, सेमेस्टर वाइज कितने नंबर होते हैं, और इवन ईयर बैक का क्राइटेरिया क्या होता है। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ईयर बैक कैसे लगती है हमारी, कितनी एसजीपी होनी चाहिए, कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, कितने बैक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी हमने एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करी है। उस वीडियो की लिंक मैं अपनी आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर के अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आप एकेटी की साइट पर जाएंगे ऑफिशियल सिलेबस के सेक्शन में, तो वहां पे हम देख सकते हैं रिसेंट अभी एक न्यू सिलेबस अपलोड हुआ है, सिलेबस 2024-25 का। सो उसको ओपन करेंगे तो अभी तक आपका एग्रीकल्चर का, एरोनॉटिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, एंड इवन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका आ गया। बाकी सी एस आई टी जितने भी हैं उनका आ गया। सी एस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, सी एस आई टी, तो उन बच्चों का भी सिलेबस आ गया है। बाकी जो ए आई एम एल, आई ओ टी वगैरह, ईसी वगैरह, थोड़ा सा वेट करें, मैक्स टू मैक्स 1 वीक उनका भी सिलेबस अपडेट होगा। और ए आई एम एल का सिलेबस है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, एक या दो सब्जेक्ट चेंज होंगे। और जैसे ही उनका सब सिलेबस अपडेट होगा, हमारे चैनल पर सारी वीडियो, सारे सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट से। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने सिलेबस हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो हमने देखा था फिफ्थ सेम में हमें दो इलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। सिक्स सेम में हमें एक इलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 3। एक ओपन इलेक्टिव भी होगा, उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो काफी सारे बच्चों के कॉलेज से ऐसा एक फॉर्म आ रहा होगा। हो सकता है कुछ कॉलेज फॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जिस चीज की फैकल्टी होगी, जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी होगी, वो उसको ही पढ़ाना पसंद करेंगे। ठीक है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके कॉलेज से फॉर्म आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं सब्जेक्ट कौन सा इजी है, कौन सा चूज करो। एक चीज कि कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जो इजी है। कुछ बच्चों को क्या है, थ्योरी वाली पार्ट इजी लगता है, नहीं याद करना, चीजों को क्रैम करना, लर्न करना, वो इजी रहता है। कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वाला पार्ट इजी लगता है। तो मैं आपको पूरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता दूंगा कि किसको आप चुन सकते हैं, जिससे कि आपकी लास्ट में जो चॉइस होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट से। तो मैं आपको बता दूं सी एस आई टी के टोटल डिपार्टमेंट इलेक्टिव बिल्कुल सेम है, बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। सी एस वालों के लिए डेटा एनालिटिक्स रहेगा, एंड आईटी वालों के लिए कंपाइलर डिजाइन रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ सच मेजर डिफरेंस नहीं है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले डिपार्टमेंट इलेक्टिव की। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे सिलेबस को देख करके। तो डिपार्टमेंट इलेक्टिव में चार सब्जेक्ट हैं, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद सी प्लस प्लस। तो अब मैं अपने नजर से भी एक सब्जेक्ट चूज करके बताऊंगा आपको, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में क्या है, इसमें कुछ नहीं, आपने मैथ्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड सारी चीजें। फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, बेस थ्योरम वगैरह, ये सब चीजें। इसमें रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह पढ़ा होगा।
तो अगर जिस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स फोर्स काफी स्ट्रांग थी, यानी स्यूडो रैंडम नंबर्स है, मोंटी कार्लो इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, बेस थ्योरम है, वेरिएंस है, मार्कोव है, तो ये सारी चीजें कुल मिला के जिनकी स्टैटिक्स अच्छी है, ठीक है, सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं वो उनकी अच्छी है, प्रोबेबिलिटी जिनकी अच्छी है, तो उस स्टूडेंट्स को आंख बंद करके स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग को चूज करना। देखो ऑल दो जिसके गूगल फॉर्म में जो सबसे ज्यादा सिलेक्टेड होगी आपके कॉलेज में वो ही चलेगी। या फिर हो सकता है कि कुछ आपको ब्रांचेस में या फिर मतलब सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए तो वो सब्जेक्ट चले, बट अगर आपकी ये वाली इजी है, आपको लगती है मैथ्स फोर, तो आप स्टैटिकल कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट चूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेटा में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है, जैसे कि वैसे सी आई टी वाले स्टूडेंट हैं वो तो डेटा एनालिटिक्स इसको पढ़ेंगे मैंडेटरी सब्जेक्ट में कंपाइलर डिजाइन की जगह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको डेटा एनालिटिक्स में थोड़ा अपना करियर बनाना है, फॉर एग्जांपल डेटा में, या फिर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसमें आप चुन सकते हैं। इसमें देखो स्टैटिकल एनालिसिस में थ्योरी एंड प्लस न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे आपको। डेटा एनालिटिक्स में क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ रखे हैं, तो डेटा एनालिटिक्स में आपको थ्योरी मिलेगी प्लस कुछ थोड़े से एल्गोरिथम्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे बट एल्गोरिथम भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मिक्स है। 3 यूनिट्स आपकी टोटल थ्योरी है, 3 यूनिट्स थ्योरी है, 1 यूनिट आपकी न्यूमेरिकल है, एप्रियोरी एल्गोरिथम है, ठीक है, ये सारी फजी लॉजिक्स वगैरह हैं, एंड प्रोक्लस ये सारी एल्गोरिथम है। तो एक सब यूनिट आपको एल्गोरिथम की प्लस 1 यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स की मिल सकती है, तो मिक्स है। अगेन मैं बोलूंगा जिसको स्टैटिक्स पसंद है वो इसको ले, जिसको डेटा एल्गोरिथम डेटा पसंद है वो डेटा एनालिटिक्स ले। ठीक है, आपका थर्ड सब्जेक्ट कौन सा? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये भी आपका पूरा थोड़ा बैलेंस टाइप है, इसमें 3D 2D जिनको फिगर से शेप से थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स ले सकते हैं। एंड लास्ट आपका था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद सी प्लस प्लस, जिसको सी प्लस प्लस आती है या फिर सी प्लस प्लस सीखने का मन कर रहा है तो प्लीज इस सब्जेक्ट को जरूर ले। और इसमें देखो कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपने अपने थर्ड ईयर में मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, उसमें जो भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट था, फॉर एग्जांपल क्लास एंड आपके इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर, तो पॉलीमॉर्फिज्म, वो सब चीजें आप इसमें पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये पूरा टोटल थ्योरी है, आपका इसमें थ्योरी करनी है और थोड़े से डायग्राम करने हैं, यूएमएल वगैरह डायग्राम आपसे बनवाए जाएंगे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब डिसीजन आपका है कौन सा लेना है आपको। अगर मैं आपकी जगह होता तो देखो मेरा स्टैटिक्स मेरी अच्छी नहीं है तो मैं इसको नहीं लेता। डेटा एनालिटिक्स तो आईटी वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डेटा के हमें आगे भी सब्जेक्ट दिखेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे कोई सेप से ज्यादा प्यार नहीं है। लास्ट में बचता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद सी प्लस प्लस। अब देखो सी प्लस प्लस की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है जावा या सी प्लस प्लस की, तो इसको करोगे तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं हम। ऊप्स विद जावा में इजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो आंख बंद करके ये चुनता ओ ओ एस डी, इस सब्जेक्ट का नाम है ओ ओ एस डी विद सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस, तो मैं इसको चुनता आपकी जगह मैं होता तो, ठीक है। अगर मैं आईटी में भी होता, मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहा होता तो मैं कंपाइलर नहीं चुनता, क्योंकि कंपाइलर तो टफल जैसा ही है और टफल में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मैं चुनूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में सी प्लस प्लस। दूसरा सब्जेक्ट आता है डिपार्टमेंट इलेक्टिव सेकंड, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं? उसमें सब्जेक्ट हैं आपके एमएलटी, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो यहाँ पे मैंने डेटा वाला सब्जेक्ट नहीं चुना, तो यहाँ पे भी डेटा का आ गया, ठीक है। तो देखो पहला था एमएलटी। एमएलटी में सिमिलर वही जिसको रिग्रेशन, बेसन लर्निंग और इवन जिसको मशीन लर्निंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो एमएलटी चुने, क्योंकि इसमें आपको मिक्स चीजें मिलेंगी। 3 यूनिट आपकी मिलेंगी थ्योरी की, 2 यूनिट मिलेंगी आपको एल्गोरिथम्स की एंड न्यूमेरिकल की, ठीक है। सेकंड है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी मतलब थोड़ा न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक्स, यानी कि एल्गोरिथम से रिलेटेड है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर आता है आपका इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में आप इमेज के बारे में पढ़ रहे होगे, कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ रहे हो, कंप्रेशन के बारे में पढ़ रहे होगे, ठीक है।
और फिर आपका फोर्थ आता है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। इसमें कुछ नहीं है, ये भी सिंपल इजी है मेरे हिसाब से। इसमें थ्योरी ही है, ज्यादातर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है अच्छे से। तो इसमें थ्योरी है, ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्टेड एमएलटी में है तो एमएल चुनो। अगर सॉफ्ट कंप्यूटिंग में है, एल्गोरिथम्स में, तो एल्गोरिथम ये चुनो। एंड इमेज में, कंप्यूटर विजन में, 2D ट्रांसफॉर्म में, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में है, और रन लेंथ इनकोडिंग वगैरह में, इवन मतलब आपको इमेज से लव है तो आप इसको चुन सकते हैं। और लास्ट में डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चुनोगे तो वो आपको आगे पढ़ने नहीं चुन रहे, और वो आगे नहीं पढ़ने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप DWDM नहीं चुन रहे, तो ये आपको अपने फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपकी जगह मैं होता तो कौन सा चुनता? मैं यहाँ पे चुनता एमएलटी चुन लेता, क्योंकि एमएलटी में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्टेड है, और इसमें सब इसका पेपर भी आसान ही आता है, 3 यूनिट तो इसकी थ्योरी की आती है। या फिर मैं चुनता एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, क्योंकि ये भी इजी है। इमेज प्रोसेसिंग का ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज आपको और देखनी है, क्या देखनी है कि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट किसका अवेलेबल है। क्योंकि देखो आपको पैसा आप खर्च नहीं करना। मेरी एक सलाह मानो, किसी भी सर का, किसी भी मैम का, किसी भी भैया दीदी का कोर्स मत खरीदना बीटेक थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हो। आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ये पढ़ना है कि अब आपको सब चीज पता है, क्वांटम पता है, क्या रिसोर्सेज पता है। यूट्यूब पर बड़े बड़े 1-1 मिलियन के चैनल्स के सारी वीडियो लेक्चर फ्री है। तो आप वहां से सर्च करो, आपको जो पैसा बच रहा है उसको स्किल डेवलपमेंट पे लगाओ, प्लेसमेंट का कोर्स खरीदो, एप्टीट्यूड की बुक खरीदो। तो वहां पे आप अच्छी जगह पे पैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होता तो मैं चुनता कौन सा सब्जेक्ट? यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग चुन लेता, या फिर डेटा वेयर हाउसिंग अगर मेरे डेटा में इंटरेस्ट होता, या फिर सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो अभी के लिए मैं एक सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें करूंगा मैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स। और इसमें करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, क्योंकि इन सब का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल भी है। आप सर्च करोगे इमेज प्रोसेसिंग, इतना ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है। तो ठीक है, अब थर्ड सब्जेक्ट आता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। थर्ड, ये आपको 6 सेम में चूज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सेम में है ये वाला। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट डिपार्टमेंट इलेक्टेड 6 सेम में। बट इसको भी मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो अभी तक हम डेटा वाले सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, डेटा वेयरहाउस है, इसको इग्नोर करते हुए आ रहे थे। तो ऑब्वियसली इसमें डेटा का ही सब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं तो इसमें से डेटा का ही चुनता। पहला है बिग डेटा, दूसरा ऑगमेंटेड AR एंड VR, तीसरा है ब्लॉकचेन, फोर्थ है डेटा कंप्रेशन। बाकी इसका डिटेल्ड सिलेबस एक बार मैं नजर डाल लूं। तो बिग डेटा में क्या है? जो डेटा एनालिटिक्स में है वही बिग डेटा में है। 1-2 यूनिट तो पूरी सेम है, हडूप वगैरह, स्केला वगैरह, मोंगो डीबी वगैरह, मतलब कुल मिला के डेटा ही है इसमें। फिर है AR VR, इसमें क्या पढ़ोगे हम? 3D टेक्निक्स, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। इसमें ब्लॉकचेन में क्या पढ़ रहे हैं? ब्लॉकचेन से रिलेटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल कंसेंसस क्या होते हैं, ब्लॉकचेन्स क्या होती है, उनको हम पढ़ रहे होंगे। और इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें यूज केस क्या होते हैं, यूज केस 2, यूज केस 3, KYC, नो योर कस्टमर वगैरह, ये सारी चीजें, सेटलमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो किसी को बैंकिंग में, ट्रांजैक्शन में, ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड है तो वो ब्लॉकचेन ले। और लास्ट में आता है आपका डेटा कंप्रेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है डेटा कंप्रेशन, और लेंदी भी है। बट इसका पेपर अभी तक एकेटीयू ने इजी दिया है, तो आप चाहो तो डेटा कंप्रेशन ले सकते हो। बट मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट बिग डेटा में है, यानी डेटा में, तो बिग डेटा चुनो, या फिर डेटा कंप्रेशन चुनो, या फिर ऑगमेंटेड AR VR में तो ये चुन सकते हो, ब्लॉकचेन में तो ये चुन सकते हो, यानी ट्रांजैक्शन वगैरह में। बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं चूज करता यहाँ पे बिग डेटा। क्यों? क्योंकि एक तो हम डेटा के सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स इग्नोर किया, डेटा वेयरहाउस इग्नोर किया। बट यहाँ पे बिग डेटा में इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि डेटा कंपैरिजन से बिग डेटा इजी है, और ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी अपनी चॉइस। अब आता है ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में आप चूज करना आंख बंद करके SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्यों? देखो किसी को अगर लर्निंग पे फोकस करना है तो वो SPM ही चुनेगा। अगर उसको DBMS, क्योंकि 5th सेम में आपने DBMS पढ़ा होगा, डेटा में इंटरेस्टेड होगा, और आपने डिपार्टमेंट इलेक्टिव भी डेटा का चुन रखा है, तो जिसको डेटा में ही जाना है तो वो तो DBMS चुन सकता है, बेसिक्स। बट जिसको डेटा नहीं पढ़ना ज्यादा, तो वो SPM पढ़ेगी। SPM में आप क्या पढ़ोगे? SDLC पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ रहे होगे। ठीक,
बाकी अगर और कोई डाउट हो अभी भी आपके पास, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, आईटेक वर्ल्ड एकेटिव, आईटेक वर्ल्ड नोट्स उसका नाम है, मैनुअली सर्च करो, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं अपनी सारी चीजें अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट एंड लीस्ट बात, प्लीज कोई भी कोर्स थर्ड ईयर में ज्वाइन मत करना। जितने भी लेक्चर आएंगे हम सारे लेक्चर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इवन डेटा एनालिटिक्स का, वेब टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर टोटली कंप्लीट हमारी हो चुकी है। जैसे ही AIML का सिलेबस आएगा आपको फ्री, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैसा मत खर्च करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। लास्ट ईयर भी हमने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए। साइबर सिक्योरिटी 50,000 स्टूडेंट्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट देखा था। इवन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 86,000 स्टूडेंट्स ने देखा है। एंड जो इसके नोट्स हैं, नोट्स में आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले दिन से खुद से बना के नोट्स आपको अच्छे समझ में आएंगे, खुद से बनाए हुए। अगर आपको खुद के नोट्स नहीं चाहिए तो हमारे भी प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, मिनिमल कॉस्ट पर वो आपको नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि नोट्स आप खुद से बनाओ, ठीक है। और लास्ट ईयर की तरह वेब टेक्नोलॉजी, जो मैंने ऊप्स विद जावा पढ़ा था, इस बार मैं वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। डिटेल्ड लेक्चर भी आएगा एंड वन शॉट्स भी आएगा, जो आपका मन करे वो पढ़ना, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो डिपार्टमेंट इलेक्टिव को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, नोट्स को लेकर के, वीडियोस लेक्चर को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर दोस्तों शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।